तो तारिक भाई बात ये है कि वो कह रहे हैं ना बंदे आपके पास पूरे हैं, ना आपकी लीडरशिप पाकिस्तान में है, जो यहाँ पर है वो भी डिवीजन है, ना कोई शर्म है ना कोई हया है। किस मुंह से हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं आप लोग यार? योर टेक तारिक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, हमारे भाई अली नवाज अवान साहब जो कि मेरे साथ इस्लामाबाद से हैं, मेरे छोटे भाई हैं। नॉर्मली महज़ब गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज लगता है कोई नौकरी का मसला है इनका। ये शर्म या को पता नहीं छोड़ के आए हैं या बिल्कुल शर्म या से अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे। नॉर्मली बड़ी महज़ब गुफ्तगू करने के आदी हैं, लेकिन बहरहाल मैं इनके लेवल पे नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट फॉल टू दैट लेवल, जिस लेवल पे ये जा रहे हैं। एक महज़ब तरीके से भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं और देना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं और घरों में अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ बैठ के सुन रहे होते हैं। ये अंदाज़ गुफ्तगू और ये अंदाज़ तकल्लुम इन्हीं को मुबारक हो, इनकी पार्टी को मुबारक हो। मज़ीद गालियाँ दें सिवाय अपने आप को एक्सपोज करने के। और मैं माजरत से ये बात कहने भी मजबूर होता हूँ, जब इस तरह की गुफ्तगू आप करते हैं तो आप अपने बारे में लोगों को बता रहे होते हैं कि मैं क्या हूँ। किसी दूसरे की इज़्ज़त को कम नहीं कर रहे होते, किसी दूसरे को बेइज्जत नहीं कर रहे होते। लिहाजा ये बात मेरा ख्याल है आपके लिए काफ़ी है। दूसरी बात यह है जी कि शहबाज शरीफ अगर पाँव पकड़ने की बात किया तो बड़े भाई की है, जितने अपने वालिद का दर्जा देते हैं और वो उनके पाँव को हाथ लगा के मिलते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारे माशरे में तहजीब का और जिनकी कदरें होती हैं उनके घरों का ये एक तरीक़ाकार है। ये इस बात को तंज़ के तौर पर इस्तेमाल करना मेरे लिए तो बड़ी अचंभे की बात है। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा अगला PMLN का, ये हमारा मसला है, ये पार्टी का मसला है। ये फ़ैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने करना है कि हमारा PMLN का प्राइम मिनिस्टर का अगला कैंडिडेट कौन होगा। इनका मसला क्या है? ये जो इतने गुस्से में भरे हुए हैं, इतने बुग़्ज़ और अनाद में भरे हुए हैं, एक नहीं, मैं आज के प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा। इनके हर तर्जमान आपको इसी तरह हर रसाई करते हुए, गालियाँ देते हुए और ये इसी तरह की गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे। मसला क्या है? मसला ये है कि ये निकम्मे और नलायक खटपुतलियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में मुसल्लत हैं। और इन निकम्मे और नलायक खटपुतलियों का जो आखिरी मुजाहरा आपने देखा, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक, शर्मनाक तो मैं नहीं कहूँगा, अफसोसनाक की हद तक ही कहूँगा, वो आपका मरी में इनकी नालायकी और इनकी नाअहली देखी आपने। कीमती 22 से ज़्यादा, और ये बात मैं आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ क्योंकि मैं लोकल हूँ, हलाकतें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई हैं। ये 22-23 का मामला नहीं है। मैं जो अपारा में हमारे ASI शहीद हुए, 8 लोग एक घर के शहीद हुए, ठीक है जी। मैं बता रहा हूँ आपको, सुने ज़रा। वो अपारा में उनका घर था हमारे हल्के में। मैं उनका जनाजा तलागंग पढ़ने गया, 8 वो, 6 का जनाजा यहाँ पे हुआ। पहले पिंडी में, तदफीन उनकी इस्लामाबाद में हुई। 4 मर्दान के थे। ज़रा सिर्फ आप ये गिन लें, 3 घर गिन लें आप, ठीक है जी। 18 तो ये बनते हैं। बाकी कहाँ से आपको कॉल्स आई हैं, कहाँ से लोगों ने हमें बताया है कि फ़लाँ फौतगियाँ हुई हैं। बहरहाल ये एक रिकॉर्ड की बात है, मैंने आपको बता दी। लेकिन इससे ज़्यादा कि हर साल आपको एक डाटा मिलता है कि जनाब बर्फ़बारी हो रही है, रोड्स महदूद हैं और जीका गली वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर का रेडियस है। आप नथिया गली जाएं 10 किलोमीटर के अंदर, बूरबन जाएं 10 किलोमीटर के अंदर, मरी ऊपर जाएं 5 किलोमीटर, वापस लौट हो पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर। ये रेडियस इनसे नहीं संभाला गया। ट्वीट्स कर रहे हैं, बहुत मुबारक हो, खुशहाली आ गई है, लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात की बात कर रहा हूँ मैं। इन मरी के वाक़े की वजह से तो आपको बात कर रहा हूँ। मसला इनका ये है, ऐसा क्या चेंज हुआ है इस जो पीपल्स पार्टी से नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं आपको बुनियाद बता रहा हूँ कि ये बौखलाए हुए क्यों हैं। PTI के तर्जुमान बौखलाए हुए क्यों हैं? हर जगह आपको ये इस तरह करते हुए क्यों नजर आते हैं? क्योंकि इनके पास कोई चीज़ बयान करने के लिए नहीं है। मैं अगर मसलन मैं मिनिस्टर रहा ना, मैं जब भी किसी ने मेरे से पूछा, मैंने जो काम किए थे मैंने उनके बारे में बात की। किसी ने कहा पिछला, मैंने कहा यार पिछला जाने, नैब जाने, FIA जाने, CDA के घपले हैं, फाइलें हमने भेज दी हैं। मुझसे मेरे बारे में बात करो, मेरे काम का पूछो। मेरे पास टाइम कम होता था, बताने के लिए ज़्यादा होता था। मतलब जिस बंदे ने काम किया हो, मुझे छोड़ें, किसी ने भी काम किया हो। ये पिछले 3 साल से आप देखें कि इनका एक ही मंत्र है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम पकड़ेंगे, गालियां फलां। और आखिरी बात, नून लीग से के पीपल्स पार्टी समेत, गाफ लीग समेत, जिससे चाहे आपका अलायंस हो, इनको हटाना है। इस पे ये होगी बात, जो बात उड़ी है लंदन से। इस पे किसी को सीखपा होने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन के पास हमेशा ये राइट हासिल है अपोजिशन को कि वो आईनी तरीके से, वो एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। इसमें कोई किसी को तपने की और गालियां देने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को महज़ब तरीके से वो प्रेजेंट होगा
अगर मेंबरान की अक्सरियत हमारे साथ हुई, जो एक दफ़ा पहले आखिरी जो वोटिंग हुई है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सेनेट की इलेक्शन हुई है कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली की अक्सरियत ने अपोजिशन को वोट दिया है, बहुत दूर की बात नहीं है। तो देख लेंगे अभी आगे। और ये जो बात हो रही है कि जनाब मुन्ने के अब्बा और फलाने, सबको पता है यहाँ पे जिस दिन ये छतरी हट गई मुकम्मल तौर पर उस दिन कामयाब नहीं हुई, शौकत अजीज के खिलाफ आई, कामयाब नहीं हुई। पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा 1 मिनट चौधरी साहब को भी ऑन बोर्ड लेना, लेकिन पहले अली नवाज ईवान साहब। अली नवाज ईवान साहब 1 मिनट आपके पास है रिस्पॉन्ड करने का, फिर उसके बाद मैं चौधरी साहब के पास जाना है। कुछ कहना है आपने? कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं आप नून लीग का? मेरे नो कॉन्फिडेंस को लेके तारिक भाई मेरे बड़े भाई हैं, तारिक भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको हमेशा बड़ी इज्जत से बुलाता हूं। पर मेरा ख्याल है कि जो घरों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नून लीग वाले जब बोल रहे हैं वो स्विच ऑफ कर देते हैं, वो स्विच ऑफ कर लेते हैं। क्योंकि देखें इस मुल्क में अगर सियासत में गलाजत कोई लेके आया है, इन्हें तो मेरी बातें बुरी लगी, शायद मैंने तो वही बातें दोहराई हैं जो ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में की थी। कोई गैरत होती है, कोई शर्म होती है, पुण्य शायद मेरी बातें बुरी लगी, पर शायद उनको वो बातें नहीं लगी। जब ये तस्वीरें फेंकते थे तो ये अब क्या अपनी क़यादत से पूछते थे, क्या अपने बच्चों से घर पूछते थे कि मैं किस क़यादत को रिपोर्ट करता हूँ? क्या राना सनाउल्लाह जब कहता था कि जब हम लोग जाते थे जो जलसे, तारिक भाई आप बड़े भाई हैं और मुझे पता है आपके घर में ये आपको समझाया गया होगा कि जब एक बंदा बात कर रहा होता है दूसरा नहीं करता। मैं ये बात करने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये उस वक्त म्यूट होते जब राना सनाउल्लाह कहता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते थे कि जो जलसे में जो औरतें जाती हैं वो कहां से जाती हैं, जो आबिद शेर अली कहता था, अभी तलाल चौधरी की, अभी जो उसने बिलावल भुट्टो के खिलाफ जबान इस्तेमाल की है, क्या वो किसी पीटीआई वाले ने की है? क्या इन्होंने पूछा है अपनी क़यादत से? क्या पूछा है इन्होंने खाकान अब्बासी से जब वो कहता था मैं जूता मारूंगा? क्या इनके घर में वो म्यूट हो जाते हैं उस वक्त? ये हमें जो लेक्चर दे रहे हैं इस सियासत में पूरी कोई गलाजत, कोई मुनाफिकत लेके आया है, वो नून लीग आया है। तो मेरा ये ख्याल है तारिक फजल चौधरी साहब, आपके घर में सिर्फ ऑपोजिशन की आवाज आती है, आप अपनी क़यादत से भी पूछा करें, उनको भी समझाया करें। जब वो किसी के खिलाफ गंदी वीडियोस निकालते हैं आप पूछा करें ख्वाजा सफदर नहीं सफदर से, जब वो कहता है नहीं तारिक भाई फिर आप गलत बात कर रहे हैं। तारिक भाई मेरी बात सुने, मैंने आपकी पीएचडी ने नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने मुझे कहा मैं आपको जवाब देने लगा हूँ। मेरे में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि मैं ये कहूँ कि जो बयान तलाल चौधरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में दिया है वो गलत किया है। जो गलाजत पीटीआई ने फैलाई है सियासत में उसको आप इंतहा कर दिया आपने। छोड़ें इन बातों को, आगे चलते हैं। हम गलत को गलत कहेंगे, ये है मेरे में अखलाकी जुर्रत। आप लोगों में है तो आप भी कहें अपने लीडर के बारे में कि क्या क्या मुगल्लजात वो कहते रहते हैं, कंडेम करें किसी को। साहब और तारिक फजल साहब रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए सर, ये तो झगड़ा वरना खत्म नहीं होगा ना, मुझे प्रोग्राम आगे लेके जाना है। 1 मिनट चौधरी साहब, बात ये है कि ये बात सही है कि अब आप और पीपल्स नून लीग दोबारा रिगार्डलेस ऑफ पीडीएम का जो एक फेल्ड एपिसोड था जिसमें आप बाहर हो गए, कर दिए गए या खुद चले गए, अब दोबारा मिल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे हैं और आज जो बिलावल साहब ने फरमाया है उसकी रोशनी में जरा बताइए, जरा लोगों को सुनवा दूं। बिलावल साहब ने भी आज ही बड़ी 2022-21 का सबसे बड़ा डिजास्टर पता नहीं किसको करार दे दिया है, सुनवाएं जी उसके बाद चौधरी साहब। टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। हमने अवाम दुश्मनी देखा है, हमने गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। कितना ढीठ होके अपने बयानबाजी करेंगे। पाकिस्तान का मेहनत कश सफेद पोश मुतवस्सित तबका को पता है कि महंगाई है, इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी है। ये वाहिद हुकूमत है जो खुद अपने लिए, खुद मुल्क के लिए बहरानों का बंदोबस्त करते हैं। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है।